वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जो भी पीजीटी या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो स्पेशली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटे छोटे केमिस्ट्री के टॉपिक्स को सीखा करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री से रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन जो कि संरचना के आधार पर है। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन जो कि संरचना के आधार पर है। तो कितने प्रकार के हैं, किस तरह से ये वेरी करता है स्ट्रक्चर, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो संरचना के आधार पे है कौन कौन सा है। तो सीधी श्रृंखला होता है, ठीक है, शाखित श्रृंखला होता है यानी कि ब्रांच्ड चैन। उसके बाद है आपका वलय श्रृंखला। ठीक है, ये वलय होता है। वलय मतलब क्या हो गया, जो वलय आकार है, ठीक है, अंडाकार शेप में है। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीधी श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड सीधी जो है, तो सीधी मतलब क्या हो गया कि जो कि सीधा है। ठीक है, इसमें कहीं भी ब्रांच वगैरह निकला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सीधी का मतलब हो गया कि जहाँ भी कार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जो कि क्या है, कार्बन कार्बन जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरे में जुड़ा हुआ है। इवन डबल बॉन्ड भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ब्रांच इसमें निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ब्रांच मतलब कहीं से यहाँ से निकल गया कार्बन जुड़ गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी श्रृंखला इस तरह से जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में भी आपका दिया हुआ है, सी जो है सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड भी इसमें हो सकता है। ठीक है, केवल ब्रांच नहीं होना चाहिए। तो सीधी श्रृंखला ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्रोपेन का यहाँ पे बात किया गया है। तो प्रोपेन आप में आपको हमने बताया था कि प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन होता है। ठीक है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है। मिथ मतलब क्या होता है, 1 कार्बन होता है। ईथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन होता है। तो ये सभी आपको हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोपेन अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8। ठीक है, तो C3H8 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं C3 मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन। इस तरह से लिख देंगे, सभी को सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम जोड़ देते हैं पहले। तो यहाँ पे अब क्या है कि कार्बन का चूंकि वैलेंसी 4 होता है तो सभी कार्बन का 4 हाथ जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो एक तो इधर कंप्लीट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो सभी में क्या करेंगे, हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये दूसरा कंपाउंड रहे तो हम हाइड्रोजन की जगह दूसरा भी जोड़ सकते हैं, जो कि जिसका संयोजकता क्या है, 1 है। ठीक है, अगर 2 संयोजकता होगा तो उसके साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि नहीं है तो इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना चाहें तो आप क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसको इसके जगह पे आप क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन की भी संयोजकता क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन में देखिए 2 हो गया कंप्लीट, तो हमको 2 कंप्लीट करना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इस कार्बन का अगर हम बात करें तो इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड तो यहाँ हो गया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो ये क्या हो गया हमारा, टोटल 4 इसका भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कहीं भी इसमें ब्रांच निकला हुआ नहीं है, मतलब कि इसके साथ ऐसा नहीं कि यहाँ बीच से कहीं जाके कार्बन ऐसे निकल गया। ब्रांच जब भी निकालिएगा तो बीच से ही कहीं निकालिएगा, मतलब एटलीस्ट एक कार्बन स्टार्टिंग के बाद से ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कार्बन ऐसे जोड़ दीजिएगा तो ये तो फिर तो वो सीधी श्रृंखला ही हो गई ना, तो फिर तो ये स्ट्रेट ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, कहीं बीच से निकलना चाहिए, मतलब एक कार्बन एटलीस्ट अंतिम से एक कार्बन बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सीधी श्रृंखला। तो प्रोपेन हो गया। इसी तरह से ब्यूटेन भी हो सकता है। ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, उसी तरह से सबका 4 4 कंप्लीट कर दीजिए और सब में क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से सब में क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन ऊपर, 4 हाइड्रोजन नीचे, 8 हो गया। ठीक है, और 1 और 2, तो 8 और 2 10, यानी क्या हो गया, C4H10। ब्यूटेन का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सीधी श्रृंखला। अब आ जाते हैं शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला मतलब क्या, शाखा यानी कि ब्रांच। जिस तरह से पेड़ होता है
तो पेड़ में होता है ना, ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ब्रांच है, उसी तरह से ये भी होता है, शाखीय श्रृंखला यानी ब्रांच निकला होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ पे सीधा एक कार्बन का चेन था, और यहाँ से देखिए एक कार्बन इधर जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, शाखीय श्रृंखला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक कार्बन सेंटर में है, तो एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो कार्बन जुड़ा होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है, बीच से कहीं से भी जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन सेंटर में से अलग अलग ब्रांच निकला हुआ है, इस वजह से ये क्या हो गया, शाखीय श्रृंखला हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे शाखीय श्रृंखला में इस तीनों को हम लोग समझते हैं। देखिए, नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, जो सीधी श्रृंखला होगी, ठीक है, कार्बन चेन का यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, पेंटेन का है। तो पेंटेन का जो ये सीधी श्रृंखला है, इसी को ही हम लोग नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी ब्रांच निकला हुआ नहीं है, ब्रांच मतलब कहीं भी, जैसे मान लीजिए ये कार्बन का चेन है, तो कहीं से भी बीच से ऐसा कहीं नहीं कि कहीं से शाखा निकल गया है, ब्रांच निकल गया है, तो इस तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। अगर हम यहाँ पे आइसोपेंटेन की बात करें, तो आइसोपेंटेन क्या होता है, कहीं सबसे पहली बात कि ये ब्रांच होगा, इसमें कहीं ना कहीं कार्बन का बीच से ब्रांच निकला होगा, या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन से ब्रांच निकला होगा। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, इसके जस्ट बाद के कार्बन में क्या है, एक यहाँ पे CH3 जुटा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या है, सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ से कार्बन, दूसरे कार्बन से एक दूसरा कार्बन यहाँ पे ब्रांच के रूप में निकला है, इसलिए क्या हो गया, शाखित श्रृंखला हो गया। अब ये आइसो नाम कब पड़ेगा इसका, तो देखिए, जस्ट सेकंड वाले कार्बन से, नहीं, सेकंड लास्ट कार्बन से अगर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप हो गया ये, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप अगर सेकंड वाले कार्बन से जस्ट जुड़ा होता है, चाहे वो इधर से ही सेकंड कार्बन हो या इधर से सेकंड कार्बन हो, किसी भी छोर से सेकंड कार्बन हो, अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, आइसो, ठीक है। तो ये आइसोपेंटेन आपका ये कहलाएगा, ठीक। चलिए, अब दूसरा हम लोग जान लेते हैं नियोपेंटेन के बारे में। नियोपेंटेन क्या होता है, अगर सेकेंड कार्बन से, ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर आपका जुड़ा हुआ है दो मिथाइल ग्रुप, एक तो वहाँ पे एक था तो केवल क्या हो जा रहा था, आइसो, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, देखिए एक ऊपर जुड़ा हुआ एक नीचे, तो यहाँ पे भी देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो मिथाइल ग्रुप अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये भी क्या है, एक ब्रांच है, दोनों बीच वाले कार्बन से निकला हुआ है, ब्रांच है। तो दो मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा रहेगा तो ये कहलाएगा नियोपेंटेन, किससे, तो सेकेंड लास्ट कार्बन से, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो भी ऊपर आप एग्जाम्पल देखे, ये सारा सीधी श्रृंखला या फिर शाखित श्रृंखला। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है, उपरोक्त तीन उदाहरण में आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचना है, ठीक है। ऐसे योगी क्या कहलाते हैं, तो समावयव कहलाते हैं, राइट। यानी कि क्या हो गया, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सेम है। जैसे कि पेंटेन का हम बात करें तो पेंटेन का फॉर्मूला देखिए क्या है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, वही सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। और नियो पेंटेन का देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, लेकिन फॉर्मूला सभी का क्या है, तो C5H12, ठीक है। तो सभी का फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो जहाँ पे फॉर्मूला सेम हो वैसे ही होगी कि जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो संरचना होता है वो अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, तो समावयव कहलाता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए, अब समझ लेते हैं वलय का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। आपने अंडा देखा है तो वलयाकार शेप होता है, तो इसी तरह का यहाँ पे वलय आकार भी बनता है। तो इसमें देखिए ये संतृप्त वाला है, ये असंतृप्त वाला है। तो वलय में संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है आपको पता है कि संतृप्त वो होगा जिसमें कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ध्यान में रखें तो यहाँ देखिए जितने भी कार्बन है सभी में सिंगल बॉन्ड से, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर हम एक कार्बन का 4 कंप्लीट करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको आप जूम कर लीजिए और यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन पुट करेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। 4 कंप्लीट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, उसी तरह से सभी कार्बन में करेंगे। तो ये क्या हो गया, संतृप्त, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड सभी में है। ये क्यों हुआ असंतृप्त, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बीच देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस कार्बन का अगर हम हाइड्रोजन देखें तो देखिए इस तरह से करेंगे, इस
1 2 3 एक ही बचता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। तो इस कार्बन के लिए देखिए चार इसका जो बॉन्ड होता है वो 4 हाथ कंप्लीट हो गया, 2 3 4, ठीक है। इसके लिए भी देखिए 4 कैसे कंप्लीट होगा, 2 यहाँ हो गया, 3 हो गया, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो असंतृप्त कब होता है, जहाँ कार्बन के बीच क्या हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये वलय क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज्ड चेन है, मतलब कार्बन यहाँ से निकला और ये क्या हो गया, एक सर्किल बना लिया, ये एक सर्किल बना लिया, ये क्या हो गया, वलय हो गया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए जस्ट हमने जो आपको बताया अभी, जैसे हेक्सेन हो गया, ठीक है। तो हेक्स हेक्स में क्या होता है, 6 कार्बन होता है हेक्सेन में। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड है, देखिए सब जाके कार्बन एक दूसरे से जाके क्या हो गया, जुड़ गया है और ये क्लोज हो गया, बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका हेक्सेन हो गया। तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड वाला एन होता है लास्ट में सफिक्स, ठीक है, और डबल बॉन्ड वाला ईन होता है, इसलिए यहाँ पे बेंजीन है। और ये हो गया आपका क्या है, तो हेक्सेन, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। इसको हेक्सीन भी आप कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगाना है ये आपको पता है, आपको देखना है कि कितना बॉन्ड का ज़रूरत है, उतना ही हाइड्रोजन आपको लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड का ज़रूरत है इसलिए एक हाइड्रोजन लगाए। यहाँ पे देखिए 1 2 2 बॉन्ड का ज़रूरत है इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा एक कार्बन पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। तो ये चीज़ था हमारा जिसमें कि हम लोग सीखे क्या क्या, तो सीधी श्रृंखला क्या होता है, ठीक है, शाखित श्रृंखला क्या होता है, शाखित श्रृंखला में नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, आइसोपेंटेन क्या होता है। आइसोपेंटेन मतलब जो लास्ट कार्बन होता है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ये होता है आइसोपेंटेन, ठीक है। और नियोपेंटेन क्या होता है कि जो लास्ट कार्बन है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये होता है नियोपेंटेन। लेकिन ये दोनों ही क्या है, ब्रांच है, दोनों में ही ब्रांच निकला हुआ है। समावयव क्या कहलाता है, जिसका फॉर्मूला समान हो, यानी कि जिसका क्या हो, सूत्र, जिसका सूत्र क्या हो, समान हो। तो समान सूत्र हो लेकिन संरचना जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, संरचना क्या हो, तो अलग अलग हो। तो ये क्या कहलाता है, तो समावयव कहलाता है। इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। वलय क्या हो गया, जहाँ पे कार्बन चेन क्या हो, बंद हो। ये संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला का नाम यहाँ देख सकते हैं, हेक्सेन हो गया और ये बेंजीन हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला क्लास जैसे ही डालें आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।